हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। आप सभी का स्वागत करता हूं इस एकेडमी परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों, टेक्नीशियन पीसीएम वालों और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों सभी विद्यार्थियों का जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उन सभी विद्यार्थियों का क्रम वाइज डीवी और मेडिकल उन सभी का चल रहा है, जिसमें से 80% कैंडिडेट का डीवी और मेडिकल होने वाला है। तो आज मैं आप सभी के साथ एक नए जोन के लेकर के आया हूँ, डिटेल्स लेकर के आया हूँ। और इस जोन में जो होगा, इसमें कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे और कितने कैंडिडेट अब्सेंट हुए थे, क्या वहाँ का माहौल था, कैसा था, किसको बाहर किया गया था, किस बेसिस पे बाहर किया गया था, क्या डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगी तो आपको बाहर किया जाएगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर, मैंने पीछे एक वीडियो जो प्रोवाइड किया था उसमें विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आरआरबी भोपाल के बारे में बता दीजिए। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है ये प्रॉपरली आरआरबी भोपाल की जोन, जो आरआरबी भोपाल जोन है, इसमें हम अब्सेंट और कैंडिडेट की जानकारी देंगे। तो जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं तो सभी कैंडिडेट से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आप सभी को जो जानकारी होती है वह ऑथेंटिक से जानकारी आप सभी तक पहुंचाई जाती है, और जो भी कैंडिडेट का किसी भी तरह का डाउट होता है तो इस प्लेटफॉर्म पर उसको क्लियर किया जाता है। विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनका कमेंट का जवाब अगले दिन नेक्स्ट डे उन सभी को अगले वीडियो जो देता प्रोवाइड करता हूं उसी में मैं दे देता हूं ऐड करके। तो ये जो वीडियो है ये सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी कुछ विद्यार्थी हैं जिसका अभी डीवी नहीं हुआ है, तो उनको ये वीडियो देखने से उनको ये पता चलेगा कि कैसा सेंटर पे माहौल रहता है और हमें अब क्या करना चाहिए, कहाँ पर सुधार करनी चाहिए, हमें सेंटर पर जाने के बाद से हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो देखने का उद्देश्य विद्यार्थियों को वही होता है, और आरआरबी भोपाल वालों के लिए तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने वीडियो को प्यार दुलार दे रहे हैं, वाकई में बहुत आप सभी का प्यार दुलार है कि हर वीडियो अच्छे खासे व्यूज विद्यार्थी देखते हैं, और हर दिन मैं डाउट उन सभी को क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि ये जो वीडियो है प्रॉपर आरआरबी भोपाल जोन के लेकर के आए हैं। आरआरबी भोपाल में 7 मई को वहाँ पर डीवी और मेडिकल के लिए विद्यार्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 7 मई को भोपाल में बनाया गया था जोन में, और इसमें टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था 35 कैंडिडेट को बुलाया गया था 35 कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब कहने का मतलब है कि एक ही बार सभी को नहीं ना बुला पाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर 300 सीट है किसी जोन में, तो सभी को तो एक ही बार बुलाएगा नहीं, और उनका डीवी और मेडिकल कराने के लिए एक दिन में तो होगा भी नहीं, 2 दिन 5 दिन लगेगा। इससे अच्छा है कि रेलवे ने क्या काम कर दी है कि थोड़े थोड़े बच्चों को कुछ ग्रुप की तरह से विद्यार्थियों को बुलाती है और डीवी कराती है, फिर मेडिकल कराती है, फिर उसी सेंटर पे पुनः जो बच्चे और भी हैं जो छूटे हुए हैं उस जोन के, तो उनको बुला करके और उनका डीवी और मेडिकल कराती है। तो इसमें भोपाल जोन की अगर बात करते हैं तो इसमें 35 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, बुलाया गया था, और जिसमें से वहाँ पर प्रेजेंट की संख्या 33 थी, यानी 33 थी। तो कैंडिडेट जो लिस्ट में बुलाया गया था उसमें 35 को बुलाया गया था, लेकिन टोटल कैंडिडेट जो वहाँ पर सेंटर पर पहुँचे थे 33 पहुँचे थे, 33 पहुँचे थे। और अब्सेंट की अगर बात करते हैं तो 2 ही कैंडिडेट अब्सेंट थे। मेरे दोस्त, अब्सेंट की संख्या जो है अब धीरे धीरे कम भी हो रही है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो ग्रेड है ना, ये ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भोपाल जोन की बात कर रहे हैं। तो 35 में से अभी भी ठीक ठाक अगर एक रेशियो देखा जाएगा तो अभी भी ठीक ठाक है। अब 35 में से कितना विद्यार्थी एब्सेंट होंगे, तुम ही बताइए, आप ही बताइए। 2 हो गए हैं, वही ठीक है। तो हर जोन में 2, 4, 5, 6, 13, 15, 10, मैंने जितने वीडियो बनाया हूँ मैं देख रहा हूँ कि अभी तक का सबसे कम अगर अब्सेंट विद्यार्थी अगर हुए हैं तो भोपाल को हुआ है।
35 कैंडिडेट में से 33 कैंडिडेट प्रेजेंट थे और 2 कैंडिडेट ही अब्सेंट थे। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। सेंटर पे पहुंचने के बाद से जब वो लोग पहले दिन पहुंचते हैं तो वे लोग का डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद से उनको मेडिकल का दूसरे जैसे बांट दिया जाता है। जैसे 30 लड़के हैं तो 10-10 लड़कों का एक ग्रुप बना करके, और किसी को दूसरे सेंटर पे, किसी को दूसरे सेंटर पे, किसी दूसरे सेंटर पे, एक सेंटर पे कभी नहीं सभी का मेडिकल होता है, अलग अलग जगहों पे भेज देते हैं। जिसमें से कुछ विद्यार्थियों को जबलपुर में भेज दिया, कुछ विद्यार्थियों को भोपाल भेज दिया, और कुछ विद्यार्थियों को कोटा भेज दिया। ज़्यादातर अगर जितने भी विद्यार्थी अगर सेंटर पे पहुंच रहे हैं, यानी डीवी में विद्यार्थी को मान लीजिए कि 60 विद्यार्थी को बुला रहे हैं, तो अजमेर में भी मैंने बताया था कि जैसे जयपुर में बुलाए, जयपुर में सेंटर बनाए थे, अजमेर में बनाए थे, ठीक है। उसी तरह से ज़्यादातर ये लोग 3-3 का ही, यानी 10-10 का पेयर या 20-20 का पेयर बना करके और 3 जगह ही सेंटर ज़्यादातर भेजने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो जहाँ पर जोन है वह तो कन्फर्म ही है, वहाँ पर तो मेडिकल होना ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यानी अगर मेडिकल की बात करते हैं तो 3 जगहों पे भेजा था। काफ़ी विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कहाँ पर मेडिकल उसका होता है, तो इसका याद रखिएगा, जबलपुर, कोटा और भोपाल में हुआ है इसका मेडिकल, ठीक है। अब विद्यार्थियों को डीवी में पूछ रहे थे विद्यार्थी कि सर कहाँ पर, यानी डीवी में कहाँ पर दिक्कत हो रही है विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों को डीवी में दिक्कत अगर देखा जा रहा है तो उनको जो उनका जो मान लीजिए कि सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का, इंटर का, या कोई आईडी है जो प्रूफ है, उसमें अगर कहीं पर भी अगर गलती है तो उसकी वजह से 1-2 विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाता है। हर सेंटर पर नहीं, लेकिन कुछ सेंटर पर तो बाहर कर ही दिया जाता है। तो उस विद्यार्थी के लिए भी एक अच्छा चांस है, उसको एक सिस्टम बताया गया है कि अगर वह क्या करके जाएगा तो उसका सिलेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं होगा। अगर विद्यार्थी का अगर कहीं पर भी कोई भी रंग अगर दिक्कत है तो उसको एफिडेविट बना ले। 100 रुपये का तहसीलदार से बनता है, और भी महंगा बन सकता है, डीएम से भी साइन करा सकते हैं। तो वे बना करके और ले करके चले जा सकते हैं, ठीक है। डीवी में अगर कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो एफिडेविट से काम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर उससे अगर काम नहीं होता है तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने दिन में अपना कागज़ को सुधार करके और क्या करिए, जमा कर दीजिए, ठीक है। तो अब सुधरेगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं सुधरेगा तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर पिता के नाम में अगर गलत है, या पिता का जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, वह भी लग रहा है क्या। पेरेंट्स का कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स का प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर केवल आपका प्रूफ चाहिए। आपका जितना अधिक से अधिक प्रूफ हो सकता है, आपका डीवी उतना ही बेहतर होगा वहाँ पे। और जितना आपका प्रूफ कम रहेगा फिर आपको समस्या होगी। तो आप समझ गए कि पिता की आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पिता की आईडी आपके पास है, आधार कार्ड ले करके जा सकते हैं सेंटर पे। हर सेंटर पे नहीं, कभी किसी किसी सेंटर पे मांगते हैं। जैसे आप सभी को पता ही है कि जैसे मान लीजिए कि कभी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि 2-2 आईडी मांग देते हैं, और किसी किसी सेंटरों पर एक ही आईडी से हो जाता है। तो अगर 2 आईडी रहेगा तभी आपका एंट्री होगा, अगर एक आईडी रहेगा तभी आपका एंट्री होगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक आईडी रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबका प्रोसेस है, सबका सिस्टम है। तो आप विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। भोपाल जोन के जो भी कैंडिडेट अगर भोपाल जोन से हैं तो ये भोपाल जोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। भोपाल जोन में सब कुछ अच्छा होता है। भोपाल जोन एक हमेशा सेफ जोन के अंतर्गत आता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई विद्यार्थी अगर सोचता है कि सर सेफ जोन, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो,
रेलवे की कोई भी वैकेंसी जो आती है, अगर उसमें सेफ जोन की अगर बात कर लेते हैं तो भोपाल हमेशा सेफ जोन में रहता है, वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है। इस बार क्या हुआ कि इस बार जो टेक्नीशियन का जो सीटों की संख्या एक तो कम ही थी, और उसमें से ट्रेड अलाउ नहीं किया था। ट्रेड अलाउ नहीं किया था, उसकी वजह से उसमें जो कट ऑफ जो थी वो आसमान छू दी थी। इस वजह से विद्यार्थियों को बहुत बड़ा चोट लग गया। अब उन सभी को ये पता हो गया है कि अगर हमें टेक्नीशियन का रिजल्ट लेना है, टेक्नीशियन में रिजल्ट लेना है, अगर हमको सेलेक्ट होना है तो हमें 90+ नंबर स्कोर आने चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बाद। 85 अगर है तो अभी हम सोच सकते हैं, लेकिन 90+ है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर टेक्नीशियन में अगर एक एग्ज़ाम होने की वजह से कंपटीशन जो है टफ हो गया है, लेकिन फिर भी टफ होने के बाद भी कुछ जोन ऐसे होते हैं जिनका जो जोन होते हैं वो डेंजर नहीं होते, वो सेफ होते हैं। तो मध्य प्रदेश अच्छा जोन है। तो जो भी विद्यार्थी अगर अभी डीवी उनका है तो वे लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी लोग का डीवी अच्छे तरीके से हो। और जिस भी विद्यार्थी का डीवी अगर होता है तो वे सभी विद्यार्थी, मैंने एक वीडियो में नंबर डाला है, उस वीडियो से आप सभी लोगों को जा करके और अपना रिव्यू सेंड कर सकते हैं। जिस जिस विद्यार्थी का डीवी हो गया है और जिसका डीवी नहीं हुआ है वो विद्यार्थी का कमेंट करते हैं तो मैं उसका नेक्स्ट डे में ही उन सभी का जवाब दे देता हूँ। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग बिल्कुल एकदम फ्री माइंड से जाइए। डीवी मैंने कहा होता है, कुछ नहीं होता है। डीवी मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कोई पेपर थोड़े है। आपके कागज़ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि आप सही हैं या रंग है। और जब सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर किया ही नहीं जाएगा। जब सही है तो रंग है, आपके जगह पर कोई दूसरा जा रहा है तो फिर दिक्कत है, समस्या बढ़ सकती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिएगा, एक दिन पहले जाकर के आप लोग रूम ले लीजिएगा, फिर अपना डीवी दीजिएगा। फिर वे लोग बताएंगे कि आपका मेडिकल कहाँ होगा, तो फिर आप लोग वहाँ से गाड़ी पकड़ के और फिर उस जगह पे चले जाइएगा और फिर वहाँ पे अपना डीवी दीजिएगा, मेडिकल दे दीजिएगा। और फिर आप सभी का अगर वे लोग कह देते हैं डीवी, जैसे मेडिकल आपका कंप्लीट होता है और कह देते हैं कि आप जाइए, तो समझिएगा कि आपका ओके है। अगर डॉक्टर मान लीजिए कि अगर आपको जाइए नहीं कह रहा है, इसका मतलब कि आप में कोई दिक्कत है, तो फिर आपके लिए री मेडिकल देगा। तो री मेडिकल भी देता है, तो ऐसा नहीं है कि री मेडिकल देने में कैंडिडेट को बाहर ही कर दिया जाता है। वो एक प्रोसेस है कि अगर रियलिटी से नहीं हो पाता है तो उसको री मेडिकल करा करके और उसको सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय व्यक्त करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट डे।